दोस्तों स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप मैसेज सेटिंग कैसे कर सकते हो। तो मैसेज की ऑल इन वन वीडियो है। तो सबसे पहले तो मैसेज वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे ना आपको एसएमएस सर्विस एक्टिवेट करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि आप और भी बहुत सारे फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हो मैसेज ऐप्स के। तो फिलहाल मैं इसको डिसमिस कर देता हूँ कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप एलटीई से कनेक्ट करो। ज़रूरी थोड़ी ना है, आप यहाँ पे कर सकते हो वाईफाई के थ्रू भी। तो उसको मैंने डिसमिस कर दिया है। अब यहाँ पे ना आप देख रहे होगे कि यहाँ पे 3 सेक्शन बन के आ गया है, 3 कैटेगरी आ गई है। ओटीपी के लिए यहाँ पे लिस्ट आ गया, अदर्स का आ गया। तो ऐसा आप भी बनाना चाहते हो या इस तरह की कैटेगरीज को हटाना चाहते हो, ठीक है? तो इसके लिए मैं अभी बताने वाला हूँ। तो जैसे कि अभी आपके पास मैसेज आए हुए हैं और इस तरह से बैचेज बने हुए हैं, तो सबको अगर रीड करना चाहते हो तो ऐसे रीड कर सकते हो। अब चलो सेटिंग की बात करता हूँ। तो यहाँ पे ना 3 डॉट पे चला जाता हूँ और सेटिंग पे चला जाता हूँ। जैसे ही सेटिंग पे जाओगे फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप से आएगा। अब यहाँ पे ना जैसे कि मैंने बताया था कैटेगरी वाली बात, तो अगर एक कैटेगरी को बंद कर दोगे तो सारे मैसेज ना इस तरह से लिस्ट में आएंगे, जो कि देखने में अच्छे नहीं दिखते और पता भी नहीं चलता है ओटीपी कौन सा है, कौन सा कंपनी का मैसेज है। तो इसलिए मैं ना ये ऑर्गेनाइज वाला कैटेगराइज कर सकते हो मैसेज को इस तरह से, ठीक है? अब यहाँ पे एक सेटिंग और करनी होती है मैसेजिंग की। अब मैसेजिंग में ये वाला ऑप्शन होता है और इस ऑप्शन का इस्तेमाल तो एसएमएस डिलीवरी रिपोर्ट पाने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपने किसी को मैसेज भेजा और उसको अगर मैसेज अभी रिसीव हो गया उसके मोबाइल पे, ठीक है? तो आपको पॉपअप मैसेज आ जाएगा स्क्रीन पे, जिसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, कि उसको मैसेज मिल गया। इसका मतलब ये नहीं कि उसने पढ़ लिया, उसको मिल गया यानी कि उसके मोबाइल पर डिलीवर हो गया। अब इसका इस्तेमाल बहुत सारे लोग किसी का ये पता करने के लिए करते हैं कि मोबाइल उसका ऑन है या फिर ऑफ़ है, और ऑफ़ है तो कब ऑन होगा, मैसेज करके छोड़ देते हैं। जैसे ही उसका मोबाइल ऑन होता है मैसेज आता है, उनके पास पॉपअप आ जाता है, बस क्या रंगे हाथ उसको फ़ोन कर देते हैं। तो आप भी कर सकते हो उसका इस्तेमाल। अब यहाँ पे चैट का ऑप्शन होता है, तो चैट में जैसे ये वाला ऑप्शन अगर आप इनेबल कर दोगे, तो जैसे आईफ़ोन में होता है कि आईफ़ोन में ना व्हाट्सएप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई मैसेज होता है और 2 यूज़र हैं, दोनों आईफ़ोन यूज़र हैं, तो वो अपने आई मैसेज के थ्रू ही बिल्कुल व्हाट्सएप से भी बेहतरीन तरीके से चैट कर सकते हैं। फ़ोटो, वीडियो, लिंक वगैरह सब कुछ सेंड कर सकते हैं। और वो और रियल टाइम में भी होता है। तो इसी तरीके से कुछ यहाँ पे भी कर सकते हो, यानी कि अगर कोई फ़ोटो आपको भेजना है या फिर चैट शेयर करना है, वीडियोज़ करना है, लिंक शेयर करना है, तो आप अपने चैट के थ्रू कर सकते हो और चैट के थ्रू रिसीव कर सकते हो, और आपके मैसेज में प्रीव्यू होगा जो फ़ोटो होगा, तो इसको आप इनेबल करके यूज़ कर सकते हो। अब ये चैट का रीड रिसीव्ड है। अब देखो इसको अगर आप इनेबल करते हो तो ये भी पता चल जाएगा, जैसे कि आपने फ़ोटो भेजा तो व्हाट्सएप में आता है ना सीन वाला मैसेज, तो इसी तरीके से आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपने भेजा है उसने रीड कर लिया, उसने देख लिया। यहाँ पे बिल्कुल रीड वाली कंडीशन है। तो ये 2 चीज़ समझ गए होंगे। अब यहाँ पे ना एक नोटिफ़िकेशन का ऑप्शन आता है, तो ये वाला चीज़ अगर आप ऑफ़ कर देते हो तो साउंड और वाइब्रेशन नहीं होगा जब आपका मैसेज आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नोटिफ़िकेशन नहीं आएगा, ठीक है? नोटिफ़िकेशन आएगा लेकिन साउंड और वाइब्रेशन नहीं होगा नोटिफ़िकेशन का, है ना? मैसेज का साउंड और वाइब्रेशन आप यहाँ से बंद कर सकते हो, ठीक है? तो बाकी मैं इसको ऑन रखता हूँ। और यहाँ पे आता है ब्लॉक कॉन्टैक्ट। जैसे कि अगर किसी का एसएमएस आपने ब्लॉक कर रखा है तो सारे ब्लॉक लिस्ट इसमें दिख जाएँगे। अब मैसेज की सेटिंग बता ही रहा हूँ, तो आप बोलोगे कि यार मैसेज से तो हम भी परेशान रहते हैं, तो कोई एक तरीका बताओ जिससे किसी को ब्लॉक कर सकूँ। जैसे मान के चलो ये वाला नंबर है ना? ये जियो सावन करके है, क्या है पता नहीं क्या है। अभी जैसे मान के चलो कोई ये है ना? ये ये है। अब इनको ना मुझे ब्लॉक करना है, ठीक है? तो ऐसे सेलेक्ट करके और ब्लॉक सेलेक्टेड कर सकता हूँ। तो जब 3 डॉट पे जाऊँगा और सेटिंग पे जाऊँगा तो यहाँ पे देख सकते हो ये सारे ब्लॉक हैं। तो मैसेज से कोई परेशान कर रहा है तो उसको यहाँ से ब्लॉक करो। तो ये हो गया आपका एसएमएस ब्लॉक कैसे कर सकते हैं। अनब्लॉक करने के लिए यहीं पे टैप कर दो, ये अनब्लॉक हो जाएँगे, है ना? ओके। तो ये थी कुछ सेटिंग। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन वाला भी एक रह गया है। तो इसके लिए आपको ऐसे होल्ड करके रखना है, ऐप इन्फो पे जाना है। ऐप इन्फो पे जाओगे ना तो आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे जाना है। और यहाँ पे अगर आप बंद कर देते हो ना तो भाई एसएमएस का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। और अगर नहीं मिल रहा है और आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इसको ऑन कर लो, ठीक है? कुछ इस टाइप से। बाकी इस पे टैप करके आप स्क्रीन पे अगर पॉपअप आ जाता है, पॉपअप सिर्फ नहीं चाहिए तो आप सिर्फ पॉपअप को बंद कर सकते हो। यहाँ से आप मैसेज के साउंड को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है? ओके। और यहाँ पे आप एसएमएस के सिर्फ वाइब्रेशन को बंद कर सकते हो, ओके।
और एक चीज़ और, अगर आप डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस इस्तेमाल करते हो और आप चाहते हो कि यार मैसेजेज इंपॉर्टेंट है, मैसेज हमको डिस्टर्ब करे, तो आप ये वाला ऑन कर दोगे तो डू नॉट डिस्टर्ब वाले केस में भी, यानी कि जब कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैसेज डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो आप ये सब कुछ समझ गए होगे। और अगर आप साइलेंट करना चाहते हो तो यहाँ से अगर ये साइलेंट कर देते हो ना, तो कोई भी साउंड और वाइब्रेशन नहीं होगा। तो ये वाली सेटिंग और वहाँ पे जो मैंने बंद करवाया था ऐप में, दोनों एक ही हैं, चाहे यहाँ से कर लो चाहे वहाँ से कर लो, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये पूरी फुल सेटिंग थी एसएमएस की, यानी कि मैसेजेस की। ओके, कोई और अगर क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।